अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अयाज़। ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाना सिखाऊंगा। तो दोस्तों, पावर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं। ऑफिस बटन पे क्लिक किया, देन पावर पॉइंट पे क्लिक किया। दोस्तों, प्रेजेंटेशन बनाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन लोगों ने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दोस्तों, आप लोगों को मेरी जो भी वीडियोस पसंद आती हैं उसे अपने फ्रेंड्स में और अपने फैमिली में शेयर जरूर किया करें, ताकि उनकी भी कंप्यूटर स्किल्स में इजाफा हो। दोस्तों, पावर पॉइंट की ये मेरी दूसरी वीडियो है जिसमें मैं आपको मुकम्मल प्रेजेंटेशन बनाना सिखाऊंगा और इसके ऊपर मैं तमाम इम्पोर्टेंट कमांड्स अप्लाई करूँगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये जो हमारा फर्स्ट पेज होता है ये हमारी स्लाइड कहलाती है। ओके, अब मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर देता हूँ, वेलकम, और नीचे में डिजाइन बाय सैयद अयाज़ रज़ा। हम इस चीज़ को डिलीट कर देते हैं यहाँ से सबसे लास्ट वाले पेज पे। अब दोस्तों, मैंने यहाँ पे वेलकम लिखा, मैं वेलकम के फॉर्मेट को चेंज करना चाह रहा हूँ। इंसर्ट के ऑप्शन में जाऊँगा और या इस पर डबल क्लिक करूँगा। वर्ड स्टाइल, जो भी स्टाइल मुझे यहाँ से पसंद आए मैं इसे अप्लाई कर सकता हूँ। फ़ॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज करना है, मैंने फ़ॉन्ट के साइज़ को भी इंक्रीज कर लिया। रोटेट वगैरह अगर करना है मुझे तो मैं यहाँ से रोटेट कर सकता हूँ। ओके दोस्तों, मुझे इसके अलावा दूसरी स्लाइड अगर अप्लाई करनी है तो राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे लिखा हुआ न्यू स्लाइड, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टाइटल, और यहाँ से मैं कोई पिक्चर को इंसर्ट कर देता हूँ। पिक्चर इंसर्ट करने के लिए दोस्तों आपके सामने इंसर्ट के ऑप्शन में आया, या इंसर्ट के ऑप्शन में नहीं, यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम, इस पर मैंने क्लिक किया। देन डॉक्यूमेंट्स में, और यहाँ पे लिखा हुआ है बेबीज़ में एक फोल्डर बना हुआ है 01, इसमें मैंने कुछ बेबीज़ की तस्वीरें रखी हुई हैं। इसमें से मैं कोई सी भी अच्छी सी तस्वीर को पिक कर लेता हूँ। ओके दोस्तों, अब इस तस्वीर के बारे में मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है। अगर दिस इज क्विट बेबी, अब इस पर डबल क्लिक किया मैंने। इसका भी अगर मैं वर्ड स्टाइल वगैरह चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से कर सकता हूँ। ओके, और मुझे अगर मज़ीद कुछ और भी टाइप करना है इसके बारे में तो मैं यहाँ से इसको यहाँ से कॉपी करूँगा सेलेक्ट करके, और फिर मैं पेस्ट कर दूँगा Ctrl+V से। तो मेरे पास एक बॉक्स आ चुका है। ठीक है, इसमें कुछ भी अगर मुझे टाइप करना है इस हवाले से, मैं सैम्पल के तौर पे एक पैराग्राफ बना लेता हूँ, और ये मैंने पैराग्राफ बना लिया है। ठीक है, ये मैंने इतना सारा टाइप कर लिया है। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये मैंने एक सैम्पल के तौर पर टाइप किया। ओके, देन सबसे पहले तो हमें प्रेजेंटेशन बनाना है, इस हवाले से मैं न्यू स्लाइड्स ले रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से कोई दूसरी तस्वीर उठा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी अगर मुझे कुछ लिखना है इसके बारे में भी, मैं सैम्पल के तौर पे दोस्तों ये प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ। ठीक है, जिस तरह मैं बना रहा हूँ आप अपनी कोई कंपनी प्रोफाइल या कोई भी वर्किंग हो इस तरह कर सकते हैं। मैं बेसिकली आप लोगों को कमांड्स का इस्तेमाल सिखा रहा हूँ इस वीडियोस में। She is very nice. डबल क्लिक,
देन जो भी स्टाइल अच्छा लगे आप उसे ले सकते हैं। देन उसके बाद मुझे न्यू स्लाइड चाहिए, मैं डबल क्लिक करूँगा और इस पर आके मुझे क्लिप आर्ट में चला जाता हूँ मैं, या बल्कि क्लिप आर्ट में नहीं जा रहा, मेरे पास और भी यहाँ पे बेबीज मौजूद हैं। ठीक है, वेरी गुड। लास्ट न्यू स्लाइड, और यहाँ पे मैं इस चीज़ को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थैंक्स फॉर वॉचिंग। कंट्रोल ए, फ़ॉन्ट के साइज को अगर मुझे इंक्रीज करना है मैं इंक्रीज कर सकता हूँ। डबल क्लिक करके अगर मुझे स्टाइल वगैरह चेंज करना है तो मैं स्टाइल वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ। और अगर मुझे इसमें इसको जिस स्टाइल में चेंज करना चाहूँ मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। और यहाँ पे मुझे नीचे लिखना है डिज़ाइन बाय अपना नाम, तो मैं यहाँ पे टैग बॉक्स में जाऊँगा, इंसर्ट के ऑप्शन में टैग बॉक्स, और यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। यहाँ पे लिख दूँगा मैं डिज़ाइन बाय सैयद हयात रज़ा। उसके बाद इसको मुझे जहाँ पे भी सेट करना मैं कर सकता हूँ। ओके दोस्तों अब हमें फाइल को सेव करना है। सबसे पहले तो अब मैं मज़ीद इसमें वर्किंग करूँगा। मैं ऑफिस बटन में जाऊँगा और यहाँ पे लिखा हुआ है सेव। मैं डेस्कटॉप पे इस फाइल को सेव कर लेता हूँ, वेलकम के नाम से सेव कर लेता हूँ, सेव। ठीक है, अब दोस्तों जो हमने अभी वर्किंग करी है मैं इसका प्रीव्यू आपको दिखाऊँ। शॉर्टकट कीजिए प्रीव्यू की F5। फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, फोर्थ, फिफ्थ। ओके, अब दोस्तों सिंपल बनी, इसमें कोई एनिमेशन नहीं है, कोई कलर्स मौजूद नहीं है इसमें स्लाइड पे। अब हम इसमें मज़ीद वर्किंग करेंगे जिसकी वजह से ये ज़्यादा अच्छी दिखने लग जाएगी। ठीक है, फर्स्ट वर्किंग दोस्तों हमें इसकी बैकग्राउंड के कलर्स वगैरह चेंज करना है। तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास एक ऑप्शन है ऊपर मौजूद, डिज़ाइन में यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है बैकग्राउंड स्टाइल। ये देखो, यहाँ पे काफ़ी सारे और काफ़ी अच्छे स्टाइल हैं, आपको इसमें जो भी अच्छा लगे आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब मैं F5 करता हूँ। ये देखें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ओके, अब आप जो स्टाइल यहाँ से कलर्स वगैरह अगर चेंज करना चाहें तो आप कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखें काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। अब मैंने सिर्फ अभी यही ले ली है सिंपल। अब मुझे इसकी एनिमेशन चेंज करनी है, एनिमेशन इस पर अप्लाई करनी है। तो एनिमेशन अप्लाई फाइल को सेव कर लेता हूँ मैं। ठीक है, एनिमेशन के लिए मुझे जाना है एनिमेशन के ऑप्शन में, और यहाँ पे इफ़ेक्ट हैं कुछ, इसमें से मुझे इफ़ेक्ट अप्लाई करना है। दोस्तों ये इफ़ेक्ट जो है फर्स्ट, देन मुख्तलिफ किस्म के, आप जो भी आपको अच्छा लगे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं एक सिंपल से इफेक्ट ले रहा हूँ जो बिल्कुल ही ज़्यादा बेसिक लेवल के हैं, सिर्फ समझाने के लिए आपको। फाइल को हम दोबारा सेव कर देते हैं। अब हम इसका प्रीव्यू देखते हैं F5 की मदद से, या फिर यहाँ पे नीचे देखें, आपके सामने नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है स्लाइड शो। फर्स्ट, मैं F5 करता हूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
4 देन 5। अब दोस्तों ये मैंने एक छोटी सी एनिमेशन के साथ बनाई है प्रेजेंटेशन। अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों ये तो हो गई हमारी फर्स्ट एनिमेशन, ठीक है। सेकंड, अगर हम इसमें मज़ीद खूबसूरती लाना चाहें तो हमने इसके ऊपर डबल क्लिक किया और यहाँ पे स्टाइल मौजूद है। आपको इसमें जो भी अच्छा लगे स्टाइल आप उसे भी ले सकते हैं, कोई सी भी ऐसे स्टाइल ले सकते हैं जो अच्छे लगे। हम इसको मज़ीद खूबसूरत कर रहे हैं अपने प्रेजेंटेशन को, उसके लिए मैं ये तमाम कमांड अप्लाई करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस में कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो या क्लियर नहीं हो रही हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों देखें, अब हम दिखाते हैं F5 करके। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। दोस्तों ये मैं F5 करने के बाद माउस को क्लिक करता हूँ, उससे ही हमारी या सेकेंड से राइट चेंज होती है या फिर एरो डाउन एरो जो होता है कीबोर्ड पे उसकी मदद से भी हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और एस्केप की मदद से दोस्तों हम बैक आ सकते हैं, यानी अगर हमने F5 किया और हमें पीछे आना है तो हम एस्केप करेंगे। इसके अलावा दोस्तों अब हम अप्लाई करते हैं पिक्चर्स के ऊपर भी। अच्छी सी डबल क्लिक करेंगे पिक्चर्स पर और इस पर भी अगर हम पिक्चर की स्टाइल वगैरह चेंज करना चाहें तो हम स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टाइल मौजूद हैं, आपको जो अच्छा लगे स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अपना प्रीव्यू F5। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। दोस्तों ये तो हो गई हमारी वर्किंग, ठीक है। कंट्रोल एस कर देते हैं और अब हम चाह रहे हैं कि हमारे जो एक ही स्लाइड के पास अलग अलग टेक्स्ट लिखा हुआ है और ये जो इमेजेस इस पर ऐड हुई हुई है, इस पर अगर हम एनिमेशन लगाना चाहें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे एनिमेशन के ऑप्शन में और फिर हम वेलकम के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ कस्टम एनिमेशन। कस्टम एनिमेशन के बाद लिखा हुआ ऐड इफेक्ट और यहाँ पे लिखा हुआ एंट्रेंस और इसके बाद हम क्लिक करेंगे मोर इफेक्ट पे। तो दोस्तों मोर इफेक्ट पे जब आ गए तो यहाँ पे देखें कुछ इफेक्ट्स आ चुके हैं और मैं आपको अप्लाई भी करके दिखा रहा हूँ कि हर इफेक्ट से अलग चेंजिंग आपके सामने हो रही है। ओके, अब आपको जो भी इसमें से पसंद आए आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, जो भी पसंद आए वो अप्लाई हम कर सकते हैं। ओके, देन अगर हम टेक्स्ट पे अप्लाई करना चाहें मैं आपको अलग अलग एनिमेशन अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। ओके, उसके बाद पिक्चर्स पर अगर हम अप्लाई करना चाहें तो हम पिक्चर्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब काफ़ी सारी इसमें है, ठीक है। मैं इसके हवाले से एनिमेशन के हवाले से एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मैं सिर्फ एनिमेशन की मुकम्मल डिटेल सिखाऊंगा कि हम एनिमेशन में किस तरह इस्तेमाल करते हैं फुल। ओके दोस्तों उम्मीद है मुझे कि आप लोग की समझ में आ रहा होगा। अब लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग, इसके ऊपर भी अगर हम कोई एनिमेशन अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। अब दोस्तों हमारी ये भी वर्किंग हो चुकी है। हमने फाइल को सेव कर लिया F5। फर्स्ट हमारे पूरे पेज की एनिमेशन, सेकंड हमारे टेक्स्ट की एनिमेशन। अब दोस्तों ये मैंने एक सैंपल के तौर पर बनाई है, आप इसको अपनी वर्किंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैंने एक बहुत बेसिक लेवल की बनाई है, ठीक है, जिसमें काफ़ी तमाम कमांड्स, आसान कमांड्स अप्लाई करी हैं, ठीक है। ये देखो
इसके अलावा दोस्तों मैं माउस क्लिक कर रहा हूँ, अगर मैं चाहूँ कि यहाँ से ये ऑटोमेटिक हो जाए तो मैं एनिमेशन के ऑप्शन में आऊँगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक करने के लिए दोस्तों हमारे तमाम स्लाइड की सिलेक्शन होना चाहिए, या फिर हम एक पर आके भी सबको ऑटो कर सकते हैं। अब हम फाइल को सेव कर देते हैं और F5। अब दोस्तों मैं माउस पे बिल्कुल भी क्लिक नहीं कर रहा, ऑटोमेटिक मेरी एनिमेशन चेंज हो रही है, अप्लाई हो चुकी है और आपके सामने मेरी प्रेजेंटेशन तैयार हो चुकी है। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। आपके दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।